इस वर्ष इंटरनेशनल ट्रेड शो के तीसरे संस्करण का आयोजन 25 सितंबर से 29 सितंबर तक 108 ग्रेटर नोएडा में किया जा रहा है। कल माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशों से ट्रेड शो का उद्घाटन होने जा रहा है। सरकार ने चालू किया गया था। एक समय था जब सफाई महोत्सव में जनता के टैक्स का पैसा बर्बाद किया जाता था, पानी की तरह बहाया जाता था। आज यूपी में इंटरनेशनल ट्रेड शो हो रहा है। नमस्कार, आदाब। मैं हूं मोहम्मद इमरान। उत्तर प्रदेश में बिजनेस का व्यापारियों के लिए महाकुंभ लगने जा रहा है और कल यानी 25 सितंबर को इन्वेस्ट यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करने आ रहे हैं। इसके लिए मैं आपको दिखाऊंगा, तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। आप ये देख सकते हैं कि जितनी भी हाई टेक टेक्नोलॉजी है उस पर आधारित आप देख सकते हैं कि इस तरह का एलईडी जो अपने आप बाहर निकल रहा है और अंदर जा रहा है, अलग अलग तकनीकों से लैस है और इसमें पूरे यूपी का बताया जा रहा है कि किस तरह से उसका प्रारूप रहेगा, कितना इन्वेस्टमेंट आएगा। और इससे पहले यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2 बार हो चुका है और हमेशा यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो ने नए नए कीर्तिमान हासिल किए हैं। इन्वेस्ट यूपी के तहत पूरे उत्तर प्रदेश में अलग अलग जिलों में बड़े बड़े उद्योग स्थापित हो चुके हैं और इस बार यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में अलग अलग कंपनियां हैं जो अपने प्रोडक्ट्स को प्रदर्शित कर रही हैं। उसके अलावा यूपी के अलग अलग विभाग हैं जो बता रहे हैं कि किस तरह से उत्तर प्रदेश में विकास की गाथा लिखी गई है। यूपी सीडा के अंतर्गत आता है इंडस्ट्रियल एरिया, जहां अलग अलग तरह के उद्योग स्थापित किए जा चुके हैं। राकेश जी ने, आलोक जी ने इस ट्रेड शो के संबंध में कुछ जानकारी आपको दी है। विगत 2 ट्रेड शो जो हमारे हुए 23 और 24 में, उनकी अपार सफलता को देखते हुए ही सरकार ने निर्णय लिया कि हमें लगातार ये ट्रेड शो का आयोजन करना है। पहला ट्रेड शो जो 21 सितंबर से 25 सितंबर 23 को यहाँ इसी स्थान पर चालू किया गया था। उस समय प्रथम संस्करण में 422 ने प्रतिभाग किया। 70,000 से अधिक B2B, 2,37,000 से अधिक B2C के लोगों ने इस ट्रेड शो में आए। पिछले 24 में 25 से 29 सितंबर को जो ट्रेड शो का आयोजन किया गया, उस संस्करण में भी 1 लाख से अधिक B2B एवं 3 लाख से अधिक B2C का फुटफॉल हुआ। 350 से अधिक यहाँ पर बाहर विदेशी आए। लगातार क्योंकि इस बार का जो आयोजन है और पिछले बार के जो आयोजन थे वो लोग कहते थे पितरपक्ष है। आप ये मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये इलेक्ट्रिक बस है यूपी रोडवेज की। इस तरह की बसें आप देखेंगे सड़कों पर चलते हुए। ये पूरी तरह इको फ्रेंडली है। यही सब प्रदर्शित किया जा रहा है यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में और इस बार अति उत्साह लोगों में इस वजह से और भी ज़्यादा है क्योंकि रशिया को पार्टनर कंट्री के रूप में रखा गया है। अभी हमने अफसरों से, मंत्रियों से बातचीत की थी और उसमें उन लोगों ने बताया था कि
हमेशा नए नए देशों को पार्टनर कंट्री बनाया जाता है। रशिया को इसलिए बनाया गया क्योंकि कुछ देशों के साथ अभी संबंध अच्छे नहीं चल रहे, इसी वजह से रशिया हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है और लॉन्ग टर्म वर्षों से रशिया के साथ भारत के संबंध अच्छे रहे हैं। इसी सब को देखते हुए रशिया को इस बार बनाया गया है कंट्री पार्टनर यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में, और ये स्टॉल है ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण का, जिसमें ग्रेटर नोएडा की आने वाली सभी योजनाओं को प्रदर्शित किया जा रहा है। उसके अलावा ग्रेटर नोएडा में क्या क्या बन चुका है, कौन कौन सी कंपनियां हैं, कहाँ क्या क्या फैसिलिटीज़ प्राधिकरण दे रहा है, इस सब को लेकर यहाँ बताया जाएगा। और ये है अवेटिंग प्रोजेक्ट, जिसका अक्टूबर में उद्घाटन होने वाला है, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये यूपी की शान, यूपी की ही नहीं बल्कि पूरे देश की, क्योंकि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट एशिया में एरिया के हिसाब से देखें तो नंबर 1 है और दुनिया में चौथे नंबर का है बिगेस्ट एयरपोर्ट में से। अब आप देखिए, इसकी भी यहाँ तैयारी चल रही है बनाने की, और यहाँ जो भी लोग आएंगे उनको बताया जाएगा कि किस तरह से एयरपोर्ट वर्क करेगा, क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलेंगी। उसके अलावा ये है यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण का स्टॉल, और यहाँ भी तरह तरह के प्रोजेक्ट्स बताए जाएंगे, दिखाए जाएंगे, और बताया जाएगा कि किस तरह से उत्तर प्रदेश लगातार लोगों को निवेश के लिए आकर्षित कर रहा है। ये मिंडा कंपनी जो नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण में एक बहुत बड़ा निवेशक के रूप में है, और ये कंपनी अलग अलग ब्रांड्स की गाड़ियों के लिए विभिन्न प्रकार के पार्ट्स बनाती है। उसके अलावा ये भूटानी बना रहा है यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में फिल्म सिटी, और इस फिल्म सिटी में जो खासियत है वो ये है कि यहाँ कोई भी डायरेक्टर पूरी टीम लेके आएगा और एक पेन ड्राइव में पूरी फिल्म रिकॉर्ड करके लेकर जाएंगे, हर सुविधा मिलेगी। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो कल से शुरू होने जा रहा है, और इस बार रशिया कंट्री पार्टनर है उत्तर प्रदेश के इस ट्रेड शो में। तो हम एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साहब आलोक कुमार साहब से जानेंगे कि आखिर रशिया ही क्यों। नहीं, देखिए, ऐसा है कि हम लोग कंट्री पार्टनर ढूंढते हैं। कई लोगों से हम लोगों ने संपर्क किया, और जो हमारा उद्देश्य है कि हम अपने एक्सपोर्ट मार्केट की विविधीकरण करें, केवल एक या दो सोर्सेस पे डिपेंडेंट ना रहें, ताकि कल को अगर किसी और कारण से, रणनीतिक कारण से उन्होंने हमारे पर टैरिफ लगाया या ट्रेड बंद किया तो हमारे सारे उद्योग प्रभावित होते हैं। इस वजह से हम लोगों ने रशिया के साथ कंट्री पार्टनर के रूप में साइन किया, और उनका बहुत बड़ा डेलीगेशन, लगभग 30 इंडस्ट्रीज का डेलीगेशन आ रहा है, और वो लोग, हम लोग बिजनेस टू बिजनेस टॉक्स करेंगे 26 तारीख को, और मुझे लगता है कि इससे कई रास्ते निकलेंगे उत्तर प्रदेश के उद्योगों को रशिया में अपना मार्केट फैलाने में। अच्छा सर, एक यूपी की 1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने की ओर अग्रसर हुआ जा रहा है, उसमें इस ट्रेड शो को आप किस तरह देखते हैं? देखिए, ये ट्रेड शो एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कि हम उत्तर प्रदेश के उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय बाजार से जोड़ते हैं। अभी तक हमारा जो आर्टिजन था बेचारा, वो अपने लोकल मार्केट तक सीमित था। उसको जब तक हम विस्तार नहीं देंगे मार्केट को, तब तक उसको उसके प्रोडक्ट का उचित मूल्य नहीं मिलेगा। इसलिए हमारा प्रयास है, ये प्लेटफॉर्म एक प्रयास है जिसमें छोटे छोटे कारीगरों को, हस्तशिल्पियों को, छोटे छोटे उद्योगों को और बड़े उद्योगों को भी हम एक प्लेटफॉर्म दें, जिससे कि वो अपने प्रोडक्ट्स को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पहुंचा सकें। धन्यवाद। अच्छा सर, एक लास्ट सवाल सर, आपने ये सुना जो है एडिशनल चीफ सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश को, जिन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश किस तरह से इंडस्ट्री और अर्थव्यवस्था के रूप में डेवलप कर रहा है और 1 ट्रिलियन
इकोनॉमी की ओर बढ़ रहा है। तरह आप देख सकते हैं कि ये जो है ओप्पो कंपनी है सामने, जो अपना प्रोडक्ट्स को प्रदर्शित करेगी। फिलहाल तो यहाँ तैयारियां आप देख सकते हैं कि किस लेवल पर चल रही हैं और तेज़ी से तैयारियां चल रही हैं। प्रधानमंत्री के आने का इंतज़ार है और ये पूरा हॉल खचाखच भरेगा और गुलजार हो जाएगा। इसके अलावा नोएडा, ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में बनी बड़ी बड़ी कंपनियां, इवन यूपी की भी बड़ी बड़ी सारी कंपनियां यहाँ अपने स्टॉल लगा रही हैं, ताकि जो वो प्रोडक्ट्स बनाती हैं उसको प्रदर्शित कर सकें। ये सामने मैं कैमरामैन से कहूँगा दिखाएं कि हायर कंपनी का ये स्टॉल बन रहा है, लगभग कंप्लीट है और कुछ ही घंटों में ये भी तैयार हो जाएगा। केवल इंतज़ार है अब प्रधानमंत्री के रिबन काटने का। जैसे ही प्रधानमंत्री रिबन काटेंगे तो यहाँ रेड कारपेट से भी पर्दा उठ जाएगा। यहाँ इस वक्त तैयारियां जोरों पर हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कुछ देर में यहाँ पहुँचने वाले हैं और वो इसी सब चीज़ों का जायज़ा लेंगे कि कहाँ पर कितनी तैयारियां हो चुकी हैं, किसी तरह की कोई कमी तो नहीं रह गई है। उसके अलावा मैं दिखाना चाहूँगा ये मैक्स ग्रुप ने भी अपना स्टॉल लगाया है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं सब अपने अपने प्रोडक्ट्स और अपनी खूबियों को यहाँ बताने के लिए बिल्कुल बेताब हैं, तैयार हैं। चौखट पर पांव रखा है। आज वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से वाराणसी की बनारसी साड़ी, भदोही का कालीन, प्रयागराज के अमरूदों को एक वैश्विक पहचान मिली है। मुरादाबाद में पीतल, ऐसे हर डिस्ट्रिक्ट का कोई ना कोई प्रोडक्ट, कई डिस्ट्रिक्ट में दो प्रोडक्ट जीआई टैगिंग भी हुए हैं। इससे हमें वैश्विक पहचान मिली है। माननीय प्रधानमंत्री जी के संकल्प के अनुरूप हमने लोकल से ग्लोबल तक की यात्रा तय की है। डबल इंजन की हमारी सरकार ने न केवल स्थानीय उत्पादों की मैन्युफैक्चरिंग को ही बढ़ावा दिया है, बल्कि उनको एक व्यापक वैश्विक बाजार में उपलब्ध कराया है। इसी प्रतिबद्धता के साथ उत्तर प्रदेश प्रतिवर्ष इंटरनेशनल ट्रेड शो का आयोजन करता है। एक ही छत के नीचे बनारस से लेकर बुलंदशहर तक, और बरेली से लेकर बलरामपुर तक के उत्पाद ग्लोबल ट्रेड के लिए उपलब्ध है। इस वर्ष इंटरनेशनल ट्रेड शो के तीसरे संस्करण का आयोजन 25 सितंबर से 29 सितंबर तक एक्सपो मार्ट ग्रेटर नोएडा में किया जा रहा है। कल माननीय प्रधानमंत्री जी के करकमलों से ट्रेड शो का उद्घाटन होने जा रहा है और रूस हमारी कंट्री पार्टनर के रूप में सम्मिलित हो रहा है। आप सबको बताते हुए खुशी हो रही है कि जब 3 वर्ष पहले, अभी हमारे माननीय मंत्री जी ने डिटेल से पूरे डिटेल के साथ सारी बातें रखी है, लेकिन पिछले 3 वर्ष पहले जब इसका कर्टन रेजर दिल्ली में हुआ था माननीय मुख्यमंत्री जी के करने के बाद, फिर दूसरे साल, अब तीसरे साल, जब हम दूसरे साल में थे तो हमें जो हमारे यहाँ के एक्सपोर्टर वो बता रहे थे कि हमें 2027 तक के ऑर्डर मिले। तो निश्चित रूप से इसके पहले जो भी सरकार लंबे समय तक कांग्रेस की सरकार रही, फिर सपा और बसपा की सरकार रही, लेकिन उनकी प्राथमिकताओं में ये नहीं रहा कि इंटरनेशनल ट्रेड शो हो, एयर कनेक्टिविटी अच्छी हो। उनकी प्राथमिकता में ये नहीं रहा कि हॉस्पिटल्स अच्छे हों और देश में रोड की कनेक्टिविटी अच्छी हो। केवल नोट और वोट की राजनीति करते रहे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ
कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले 11 वर्षों में और माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले 8 वर्षों में जिस तरह से काम किया है, आपको जानकर के खुशी होगी। पहले 2 एयरपोर्ट संचालित थे उत्तर प्रदेश में, आज और जेवर एयरपोर्ट, ये बगल में जेवर एयरपोर्ट 2002 में चर्चा में आया। उसके बाद हर चुनाव में मुद्दा बनता था जेवर एयरपोर्ट। उसके बाद ठंडे बस्ते में चला जाता था, ठंडे बस्ते में चला जाता था, कोई उसकी सुध नहीं लेता था। और केवल 2 उड़ानें थी, 2 एयरपोर्ट संचालित थे, एक लखनऊ एक वाराणसी। लेकिन आज आपको गर्व होगा इस बात पर कि उत्तर प्रदेश देश का वो पहला राज्य है जहां 16 डोमेस्टिक और 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट होने का एक गौरव प्राप्त हो रहा है। बहुत जल्दी जेवर एयरपोर्ट भी आपके समझ उड़ान भरते हुए दिखाई देगा, जो एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट और दुनिया का चौथा सबसे बड़ा एयरपोर्ट। आज 4 लाख किलोमीटर हमारे पास सड़क का नेटवर्क है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 16 जुलाई 2022 को जब बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया तो देश के कुल एक्सप्रेसवे का 37.7% अकेले। और सामने यूफ्लेक्स का ये है कियोस्क। उसके अलावा यहाँ बनाया स्टॉल ये नोएडा प्राधिकरण ने। नोएडा प्राधिकरण भी यहाँ बताएगा कि किस किस तरह की योजनाएं नोएडा प्राधिकरण लेकर आया है और आने वाले वक्त में कौन कौन सी और योजनाएं लेकर आने वाला है। आप इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कि ये कितना भव्य है, कितना सुंदर और सिस्टमैटिक तरीके से इसका ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। ये आप देख सकते हैं बनारस की झलकी। यहाँ से आप देखिए इनक्रेडिबल, इंडिया नहीं बल्कि यूपी। तैयारियां जोरों पर हैं। आपको बिजनेस करना है, आपको नए नए प्रोडक्ट से रूबरू होना है, तो आप इस यूपी इंटरनेशनल शो में आ सकते हैं और देख सकते हैं कि आने वाला उत्तर प्रदेश का विज़न कैसा होगा। धन्यवाद। जय हिंद। इन्वेस्टर समिट, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन उत्तर प्रदेश का ट्रेडमार्क बन चुका है। एक समय था जब उत्तर प्रदेश के लोग बाहर जाकर के इंडस्ट्री लगाते थे। आज देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर के इन्वेस्टर, मल्टीनेशनल कंपनियां और देश के बड़े उद्योग घराने उत्तर प्रदेश में इंडस्ट्री लगा रहे हैं। एक समय था जब प्रदेश में माफियाओं का राज था, प्रदेश में आज कानून का राज है। निश्चित रूप से यह सोच और विजन का ही परिणाम है और उसका बुनियादी अंतर है। उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत को हमने संवारने का काम किया है, साथ ही पारंपरिक शिल्पी और जो पारंपरिक शिल्पकार हैं, हुनरमंद है, उनके हुनर को एक वैश्विक मंच प्रदान करने का काम किया गया। यहाँ गांव, गली, मोहल्ले जो बहुत अच्छे हुनरमंद हैं, उनकी भी पहचान को, उन लोगों को भी एक मौका मिला है कि देश दुनिया के सामने अपने हुनर को प्रदर्शित कर सके। इंटरनेशनल ट्रेड शो हमारी उसी योजना का संकल्प है, महाकुंभ है। सर, कौन सी बड़ी कंपनी इस ट्रेड शो में हिस्सा लेने वाली है, इनका जरा बताइए। अब देखिए, ये पूरी मोटी किताब है और पूरा हम आपको पढ़ के बताएंगे तो लंबा हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ कि देश दुनिया की बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां आप अपने नोएडा में ही देख रहे हैं। तमाम कंपनियां हैं, उन लोगों का स्टॉल लग रहा है। रसिया हमारी इसमें स्टेट शो में कंट्री पार्टनर के रूप में है। वहाँ की भी बड़ी 29 कंपनियों से हम लोगों के यहाँ पर वो लोग भी आ रहे हैं। इस रूप में उन लोगों से भी बातचीत होगी। और पिछले 3 वर्षों के दौरान सीढ़ी दर सीढ़ी हम चढ़ते आए हैं और निश्चित रूप से इस बात का पूरा भरोसा और जनमानस में इस बात का भरोसा और विश्वास है कि इस बार का ट्रेड शो एक कितना निवेश मिलने की संभावना है? पिछले वर्ष की अपेक्षा अब की बार कितना निवेश मिलने की संभावना रहेगी? मैं ऐसा समझता हूँ 2 गुना तो होगा ही। आपने जैसा कहा कि 2027 ऑर्डर से इस बार कितना मूव कर रहा है, अगर हम बात करें। अब मैम देखिए, ये तो प्रोजेक्टेड है।
ऑडिटेड तो प्रोग्राम होने के बाद होगा। तो हम लोग उम्मीद करते हैं अच्छा होगा। अच्छा हुआ है, पिछले साल अच्छा था, उसके बाद वाले साल में अच्छा था। इस साल निश्चित रूप से और अच्छा होगा। लोगों में उत्साह बहुत है। और अभी ये देश जो हमने कहा कि उत्सव मना रहा है, हम गए कपड़े की दुकान पर गए, हम दूध पनीर की दुकान पर गए, हम किराने की दुकान पर गए, हम सीमेंट और लोहे की दुकान पर गए, जहाँ गए सब ने जीएसटी का स्वागत किया है। ये इंटरनेशनल ट्रेड शो आप समझिए, जहाँ पिछली सरकारों में नोट की माला पहनते थे लोग, नोट उड़ाया करते थे, और आज ट्रेड शो और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जैसे आयोजन पर देश का उत्तर प्रदेश गौरवान्वित हो रहा है। मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश 2017 से 2022 में उत्तम प्रदेश बना है, अब सर्वोत्तम प्रदेश बनने की ओर कल अग्रसर से है। शुरुआत होने जा रही है। अब मैं तो ये सब